आज हम लोग मौजूद हैं पहाड़ी से और जुराड़ा की तरफ से दल से, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका एक लंबा चौड़ा गाड़ियों के काफिले के साथ में वो डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ दलसेर हैं, दलसेर से बात करेंगे कि आने वाले समय में किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस के टिकट के भावी दावेदार हैं। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि कांग्रेस हमारे ऊपर अपना जो किस्मत है उसको आजमाने की कोशिश करेगी और हम चुनावी मैदान में रहकर के कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही इलाके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा दलसेर साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने जो हमारी इनवाइट ली यहाँ पर आके ली। अच्छा दलसेर साहब, ये बताएं कि आप चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के टिकट की लगातार आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे हैं जो होने चाहिए जिसको लेकर के आप चुनावी मैदान में? मेरा मेन मुद्दे रहेंगे कामा विधानसभा के क्षेत्र का विकास कराने के। विकास का जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, सबसे अहम मुद्दे रहेंगे मेरे। सबसे अहम मुद्दे मेरे कामा विधानसभा क्षेत्र वासियों की भावनाओं को देखते हुए कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता और का विकास पर फोकस रहेगा। ये बताओ कि सरकार आपकी रही है, मंत्री जी ने सारे काम कराए, मंत्री जी कहती है कि मैंने बहुत विकास कराया है इलाके में, और आप बोल रहे हैं कि मुझे विकास कराना है। क्या विकास हुआ नहीं क्या पिछले 5 साल के कार्यकाल में? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी से लोग यहाँ संतुष्ट हैं। विकास की आप बात कर रहे हैं और कामा विधानसभा की जनता ही जानती है कि विकास हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने विधायकों से कहा, किसान सभाएं होती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। मैं समझता हूँ कि हमारी विधायक महोदय ने तो कामा विधानसभा की जनता को भावनाओं को नहीं देखा और कामा विधानसभा पे ये उसने नहीं कुछ किया। रोडों पर आप देखो, आप पत्रकार भाई आप घूम रहे हो रोडों का हाल कैसा है, कितना बदतर हाल है। आप विधानसभा में जाकर गाँव बोलते। आज जो कार्यक्रम हुआ है, आपने विशाल जो रैली निकाली है, इसको लेकर क्या कहना है? इसको लेकर सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने हमारी महारैली को कवरेज किया, और कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर कि कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस तरह से महारैली में उमड़ी है कि ये टाइम कम से कम 12-13 घंटा का लगभग रैली थी। सर, जो रोड शो आज निकाला गया, किन किन गांवों से होके गुजरा और साथ में किन किन लोगों के द्वारा आज समर्थन मिला? यहाँ पहाड़ी एकत्रित होकर गाड़ी जुराड़ा से कामा से केथवाड़ा होते हुए पहाड़ी आई गाड़ी। अच्छा, ये बताइए कि कितनी गाड़ियों का काफिला रहा, कितने लोग इस जनसभा में आपकी में उड़े? लगभग मुझे तो नजर नहीं आ रहा, लोग जो मेरे साथ में थे वे कह रहे थे पीछे कुछ नजर नहीं रहा है। कितनी गाड़ियां हैं, लगभग बता रहे हैं 400-500-700 गाड़ियों के लगभग काफिला था। अच्छा, ये बताएं कि जनता ने आप, सबसे पहले तो मैं ताहिर चेयरमैन साहब, आशा चेयरमैन साहब, रईस मांदौर जी और भी बहुत सारे हमारे इलाके के सम्मानित मौजूद लोगों ने ये मोर्चा संभाला है कि इस महारैली का जो सहयोग किया है, और जुराड़ा में कुर्शीद साहब ने हमारा स्वागत किया, और भी बहुत सारी जगह गांवों में स्वागत हुआ है। देखिए, बात आती है टिकट की, और कांग्रेस पार्टी में काफी एक लंबी लाइनअप हो चुकी है, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पर कांग्रेस पार्टी भरोसा जताकर मैदान में उतारेगी, और कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताना है, और
कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। यहाँ की जनता, मैं आला नेताओं से कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता की भावनाओं को समझें। यहाँ की जनता क्या चाहती है। यहाँ की जनता गहलोत सरकार से, कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है। यहाँ की जनता यहाँ की जो तानाशाही राजनीति है उसके विरोध में खड़ी हो गई है। मुझे लग रहा है कि 70% जनता एक तरफ होकर कांग्रेस पार्टी की नए चेहरे की मांग कर रही है। अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती तो आगे का क्या फैसला आपका रहेगा? अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी के साथ रहूंगा और तन मन धन से पार्टी का काम करूंगा। और दूसरी बात यह है कि कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। मुझे ये पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता निराशा हो जाएगी अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट में बदलाव नहीं किया तो। ये भी जानना चाहेंगे, सम्मानित लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी लोगों ने ये मशवरा तय किया है कि हम हजारों की संख्या में लोगों को गहलोत साहब के पास ले जाकर गहलोत साहब से कहेंगे कि आप ये देखिए कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझिए और जिस तरह से कामा में ये टिकट बदलाव की लोग मांग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी 100% टिकट पर बदलाव पर फैसला करेगी। जनता के लिए क्या संदेश अभी आप देंगे? मेरा जनता के लिए यह हाथ जोड़कर संदेश है कि जिन लोगों ने इस महारैली में सहयोग किया है, मैं उन लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि